डियर गाइस, आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 रूल्स ऑफ सिंटैक्स में पार्ट नंबर 7 पढ़ाएंगे। तो देखिए, रूल नंबर है 56। कंप्राइज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्राइज का मीनिंग ही होता है कंसिस्ट ऑफ। इसलिए ऑफ उसमें पहले से इंक्लूड है, इसलिए कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं करते हैं। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। किताब में 100 पेज हैं, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाना है। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, तो ये करेक्शन होगा द बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस, या कंप्राइज के स्थान पर हम कंसिस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं। द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस। नेक्स्ट रूल है 57। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, एंटर। डिस्कस में बहस करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, रीच पहुंचना, ऑर्डर आदेश देना, इंटर प्रवेश करना, टेल कहना है बताना, डिमांड मांग करना, अटैक हमला करना, रिजम्बल मिलना जुलना, एक दूसरे की शक्ल सूरत मिलना जुलना, रिडिक्यूल उपहास करना। आदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन ना आकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट ना आकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। देखिए किस प्रकार से इसकी एरर होती है। ही इंटर्ड इनटू द रूम, वो कमरे में प्रवेश किया, तो इंटर्ड के बाद इनटू सुपरफ्लुअस है मतलब फालतू है। इनटू का यूज नहीं किया जाएगा, तो करेक्शन होगा ही इंटर्ड द रूम, वो कमरे में प्रवेश किया। तो ये इन वर्ब को ध्यान रखेंगे। इनके बाद जो है प्रीपोजिशन का, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन इसी में इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट रूल है 58। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, न टच कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें फील करते हैं कि अमुक चीज़ है, तो उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। देखिए, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, मेरी सहानुभूतियाँ हमेशा गरीबों के साथ हैं। सो सिंपैथीज नहीं होगा, सिंपैथी होगा। माई सिंपैथी और वर्ब भी चेंज हो जाएगी, जो प्लूरल है वो सिंगुलर हो जाएगी। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। नेक्स्ट रूल है 59। वन ऑफ, कई चीज़ों में से एक, आइदर ऑफ, दो में से एक, नाइदर ऑफ, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक। इसी प्रकार ईच ऑफ, प्रत्येक, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहता है और वर्ब सिंगुलर रहती है। देखिए किस प्रकार से एरर होगी। नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई नहीं, हैव टेकन योर पेन, आपका पेन लिया है। तो नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई नहीं, जहाँ हैव है वहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगी, क्योंकि नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई नहीं तो कोई संख्या नहीं हुई, जीरो हुई, तो हैज टेकन योर पेन। रूल नंबर 60 है। हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट या रेफरेंस चाहिए। अब देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ मेनी डेड सोल्जर, मैंने बहुत से मृत सैनिकों को देखा, वॉकिंग इन द पार्क में टहलते हुए। अब देखिए ये है वॉकिंग क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि इस वॉकिंग का सब्जेक्ट सोल्जर है। नहीं, वॉकिंग जो लिखा हुआ है, वॉकिंग का सब्जेक्ट क्या लग रहा है कि डेड सोल्जर, कि जो है मृत सैनिक जो है पार्क में टहल रहे थे। तो इस मृत सैनिक पार्क में नहीं टहल सकते हैं, तो इसका जो वॉकिंग का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डेड सोल्जर है, ये नहीं होना चाहिए। होना टहल कौन सकता है, टहल कौन रहा था, आई,
इसलिए सब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करेंगे। पहले लिखेंगे वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते समय, आई सा मैंने देखा, मैनी डेड सोल्जर मैंने बहुत से मृत सैनिकों को देखा। अब देखिए इसमें जो सेकंड सेंटेंस का आई है, अब आई को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मैं पार्क में टहल रहा था, तो ये सब्जेक्ट इसका जो है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ही पार्क में टहल सकता था। तो ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आई है, इसलिए सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब देखिए बीइंग हैवी रेन, भारी वर्षा होने के कारण, ऑल द ट्रैफिक वर क्लोज, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया। भारी वर्षा होने के कारण सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस का जो ऑल ट्रैफिक है अगर उसको लेकर के हम बीइंग के पहले लिखें ऑल ट्रैफिक वाज हैवी रेन, तो नहीं हो सकता है, भारी वर्षा ऑल ट्रैफिक नहीं था। तो इसका मतलब ये ऑल ट्रैफिक इस सेंटेंस, इस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता है। इसलिए इसके पहले हम भारी वर्षा हो रही थी, तो मौसम की बात हो रही, तीसरे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इट लिखेंगे। इट बीइंग हैवी रेन, भारी वर्षा होने के कारण, कॉमा ऑल ट्रैफिक वर क्लोज, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया। तो इसमें क्या होता, हर एक पार्टिसिपल का अपना एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए। इस प्रकार से इसकी एरर होती है। रूल नंबर 61 है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए प्रारंभिक नाउन, फिर वर्ब प्लस एज, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर एज होगा, फिर इफ, नॉट और कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और अंतिम नाउन। एग्जाम्पल देखें, ही इज एज पुअर, वो इतना गरीब है, इफ नॉट पुअरर देन यू, यह जो है आपसे इतना अधिक गरीब नहीं है। तो देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर एक तरफ एडजेक्टिव पहले एज लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ एज नहीं लिखा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री नहीं हो पाई है। इसलिए इसका करेक्शन होगा, ही इज एज पुअर, एज कॉमा लगाएंगे, इफ नॉट पुअरर देन यू, वो इतना गरीब है जितना तुम, यदि इतना नहीं है तुमसे अधिक। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव पहले एज होगा और फिर यहाँ पर कंपैरेटिव होगा। इस प्रकार से पॉजिटिव और कंपैरेटिव का सिंथेसिस किया जाता है। अब रूल नंबर 62 है, हैव है, एडोर सजाना है, एडमायर प्रशंसा करना, अंडरस्टैंड समझना, डिपेंड निर्भर होना, होप आशा करना, बिलीव विश्वास करना, डाउट संदेह करना, वांट मी चाहना, विश इच्छा करना, केयर परवाह करना, डिजायर इच्छा करना, अंडरस्टैंड समझना, कास्ट मी कीमत होना, डेयर में साहस करना, नीड आवश्यकता होना, लव प्रेम करना, कंटेन रखना, कंसिस्ट में मिलकर बनना, कंप्राइज में कोई चीज मिलकर बनना, होप में आशा करना। आज स्टैटिक वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अब देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी, मैं तुम्हारी कठिनाई समझ रहा हूँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, करेक्शन होगा, आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी, मैं तुम्हारी कठिनाई समझता हूँ। रूल नंबर 63 है, हैंग वर्ब देखिए किस प्रकार चलती। हैंग मीन्स होता है लटकना या लटकाना भी होता है। ये वर्ब चलती है हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग, और हैंग जो फांसी देना, ये वर्ब चलती है हैंग, हंग, हंग। अब यहां पर देखिए ये यहाँ पर जो हैंग है, ये हैंग फांसी देना है, इसका मीनिंग फांसी देना है। हैंग, हैंग मीन्स फांसी देना, और ये लटकाना है, लटकाना। तो देखिए इसी प्रकार से लाई में लेटना होता है, लाई में लेटना, और
तो लाई वर्ब चलती लाई ले लेन, ले में रखना या अंडे देना, ले लेड लेड, लाई में झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड। अब देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा। सरदार पटेल वाज हंग, सरदार पटेल को हंग किया गया टू डेथ बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सरदार पटेल वाज जो हंग नहीं होगा, हैंग्ड हो जाएगा। सरदार पटेल वाज हैंग टू डेथ, उनको फांसी दी गई, तो हैंग्ड वर्ड है। इसी प्रकार देखिए रूल नंबर 64 है, मेनी प्लस ए और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेनी अ बॉयज वर गोइंग टू द फेयर, तो मेनी अ बॉयज नहीं होगा, मेनी अ बॉय वाज गोइंग टू फेयर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको रूल नंबर 64 तक पढ़ाया है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।